देना, ये ललन सिंह जी ने बोला था। और आज देख लीजिए, अभी आप दिखा रहे हैं ना, नीचे का भी दिखा दीजिए, थोड़ा सा रोड का व्यवस्था दिखा दिख रहा दीजिए। है, दिख रहा है जी दिख रहा है ना। तो हाँ हाँ। क्या आम जनता आरजेडी की थी या किसकी थी पता नहीं, लेकिन आप बताइए कि रोड देख करके आम जनता क्या रिएक्ट करना चाहिए? क्या आप वहां होते तो ये रिएक्ट नहीं करते? आप कितने दिन से वहां हैं, डिप्टी सीएम हैं आप वहां के कई एक टर्म से विधायक रह चुके हैं, और वहां की स्थिति है जब आम जनता आपसे सवाल करे तो बुरी है। प्रशासन आपका, तो आज प्रशासन बुरा लग रहा है जब प्रशासन सही के पक्ष में है। तो ये जो बात, इस तरह की बात है, आप ही के जो है ना, कि आपके ये वही के आपके क्या बोलते केंद्रीय मंत्री बोल रहे थे, राजद वालों को घर से बाहर मत निकलने देना, राजद वालों को घर में बंद करके रखना, इस तरह से बात करते हैं। और मोकामा की जो घटना हुई, जो हत्याएं, इस पे तो आप ये विजय सिन्हा जी का आवाज नहीं निकला होगा। और जब जहां दारू की ये बात कर रहे हैं तो वहां प्रशासन मजबूत है, प्रशासन का काम है दारू का पकड़ना नहीं पकड़ना, तो प्रशासन की बात करे। इस तरह से माइक पे चिल्ला चिल्ला करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम ना करे। जो आपने बोया था आज आपने वही काटा है। और जो बात इल्जाम लगाते हैं ना, यहाँ दानापुर में भी देख लीजिए, नाव बंद कर दिया गया ताकि लोग वोट ना करने दे जाए। और इस तरह की जो आप कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि जो बिहार की जनता है आपके खोखले वादे से, और आप जो डरा रहे हैं ना 20 साल पहले वाली, तो 20 साल से आपकी सरकार है, एक बार भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और नहीं बोलते हैं कि बिहार में उन्होंने क्या दिया, बिहार के लिए क्या किया। ठीक और है। बिहार को किस तरह से, बिहार के युवाओं को बोलते हैं सेल्फी, क्या बोलते हैं, रील बनाकर पैसे कमा रहे हैं। तो बिहार में रोजगार की तो बात करते नहीं है, बिहार के लोगों की बात करते नहीं है। अब चलिए, मुझे लगता है कि आज पहला फेज धीरे धीरे संपन्न होता हुआ है, कुछ घंटे और है, और सुबह से बड़ा उत्साहजनक है सभी के लिए। हम लोग जो इतने लोग लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं, बिहार की जनता उत्साहित है, आप लोगों ने भी अपील की, हम भी यही अपील कर रहे हैं, उसी उत्साह के साथ आज का दिन समाप्त हो और इसी तरीके से सेकेंड फेज में भी मतदान हो। उससे पता चलेगा कि हाँ, बिहार की जनता बदलाव चाहती है तो किस आधार पर और क्या उनका पैमाना है। वो अभी के मुद्दे हैं, काम का मुद्दा है, इसके पहले वाला जंगल राज वो बड़ा मुद्दा है, वो सारे मुद्दे हैं, उनके इर्द गिर्द चुनाव है। डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी आपसे भाई। महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, आप लोगों का दावा था, ठीक वैसे जैसे एनडीए दावा कर रहा था, लेकिन इस वक्त जनता मजबूती के साथ डटी हुई है, उत्साह अपने आप में बढ़ता हुआ दिख रहा है, उत्साहजनक है। अभी तक का आंकड़ा जो मत प्रतिशत निकल कर आया, उम्मीद बढ़ती जा रही होगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज बिहार की जनता ने सिर्फ वोट नहीं डाले, अन्याय, छल और वोट चोरी के खिलाफ जवाब दिया है। ये चुनाव जनादेश नहीं था, ये जनता का प्रतिरोध था। 18 साल से भाजपा और नीतीश कुमार ने बिहार को जुमलों, धोखों और लूट का मैदान बना दिया। ये कहते थे कि 19 लाख नौकरियां देंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, सुशासन लाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बेरोजगारी दर जो है बिहार की वो 17% है। हर साल 20 लाख युवा पलायन को मजबूर है। आज प्रति व्यक्ति आय में भी बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है जी। जनता ने आज कहा कि अब झूठ नहीं, जवाब चाहिए, अब पलटी नहीं, प्रगति चाहिए। आज मतदान एक और सच्चाई लेकर आया है। रघुनाथपुरा विधानसभा से खबर आई कि मुस्लिम और यादव समुदाय के सैकड़ों मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे तो पाया कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। लखीसराय में ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी घेर ली, चप्पलें फेंकी, मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्यों? क्योंकि जनता अब धोखे का विरोध कर रही है। दानापुर में नसीबगंज घाट पर आप देखेंगे पुलिस खुद नाव रोककर मतदाताओं को वोटिंग से रोक रही है। जी। क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या मॉडल ऑफ कंट्रोल है? और सबसे बड़ा सवाल है, कई मतदाताओं ने शिकायत की है कि उनका वोट पहले ही कोई डाल चुका है, यानी ईवीएम चल रही थी पर जनता की आवाज बंद कर दी गई। बिहार के लाखों लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए गए। अब देखिए, गुजरात के भीखू भाई दलसानिया का नाम पटना की वोटर लिस्ट में आ गया, और बिहार और दिल्ली के भाजपा नेता द्वारका में भी वोट डालते हैं और सिवान में भी डालते हैं। अब बताइए, क्या ये वोटिंग सिस्टम है या वोट शेयरिंग स्कीम है? तो नहीं, डॉक्टर साहब एक चीज मैं चाहूंगा जल्दी से आप उस पर टिप्पणी करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, अमिताभ जी के पास जाऊंगा। ये आप लोग जो आरोप अभी भी लगा रहे हैं, क्या ये सेफ पैसेज है या आप उत्साहित हैं कि हाँ भयंकर इस वक्त मतदान होता हुआ उसको हम मत प्रतिशत में देख रहे हैं, यानी लोगों का उत्साह है, वो उत्साह बदलाव के लिए है, या फिर अभी एक सेफ पैसेज लेकर चल रहे हैं कि हाँ कुछ अगर परिणाम बदल जाते हैं तो फिर ये आरोप लग जाएगा?
नहीं, देखिए ये सारी चीजें सामने हमने दिन भर, आज आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी है। लेकिन निश्चित रूप से महागठबंधन लीड कर रहा है। जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, लोगों में उत्साह है वोट के नाम पर, एक बदलाव की लहर बिहार में दौड़ चुकी है। नीतीश कुमार जी को भाजपा ने जिस तरीके से मानसिक रूप से मैं कहूंगा कि मानसिक रूप से बीमार बना दिया, तो ये सारी चीजें बिहार की जनता के सामने है। हम महागठबंधन, हमारी महागठबंधन की लीड कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन लीड कर रहा है। ये लीड करने का दावा आप भी कर सकते हैं, सुमित भाई भी कर सकते हैं, मधु भी कर सकती हैं। अमिताभ जी, भाई देखिए यहां पर विजय सिन्हा के साथ कुछ गड़बड़ हुआ, उन्होंने शिकायत की, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। एमएलसी के साथ उनका वाद विवाद हुआ, वो दोनों आपने देख लिया। उसके साथ साथ यहां पर भाई वीरेंद्र की बात कर ले कि सीपीआईएमएल के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ भी कुछ वाकया, कुछ आम लोगों ने भी शिकायत की। यानी जहां गड़बड़ियां हैं वो उजागर हो रही हैं। ऐसा तो नहीं कि हाँ एक तरफा कुछ हो रहा है। ये जो महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि नहीं कुछ गड़बड़ियां अभी भी हैं, ये वाकई गड़बड़ियां हैं, उसको वहीं तक सीमित रखें, या अभी से परिणाम के पहले एक सेफ पैसेज लिया जा रहा? क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा कि आज जनता जिस तरीके से उत्साह के साथ सुबह 7 बजे से मतदान करने के लिए निकली और अभी भी कतार वहां पर लगी हुई है, वो एक अच्छे और शुभ संकेत दे रहा कि जो भी परिणाम होगा वो जनता तय करने वाली है। निश्चित तौर पर देखिए, पिछले बार 2020 के चुनाव को आप देखेंगे तो तकरीबन 53-54% मत का प्रतिशत था। इस बार 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, उसमें अमूमन बिहार का जो एवरेज है वो 3.5% हो चुका है। और 3 बजे के बाद 2 घंटे का कहीं कहीं 6 बजे तक है, कहीं कहीं 5 बजे तक है, कुछ हिस्सों में 5 बजे तक ही है, मुंगेर वाले हिस्से में। तो आप देखेंगे तो अंतिम समय में मत प्रतिशत में लगभग 4-5% का उछाल आता ही आता है। तो किसी भी परिस्थिति में अंतिम आंकड़े जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन ये तय है कि बिहार में मतदान को लेकर एक उत्साहपूर्ण वातावरण रहा है। और पिछली बार की तुलना में 2020 की तुलना में 2025 में मत का प्रतिशत बढ़ रहा है, ये तो बहुत साफ है। अब ये बढ़ता हुआ मत प्रतिशत क्या बदलाव की तरफ इशारा करता है जी? क्या ये गारंटी है, सुनिश्चित करता है कि अगर मत का प्रतिशत बढ़ रहा है तो बदलाव होगा ही? ऐसा नहीं है। मत के प्रतिशत में इजाफा के बाद भी एक सामान्य हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि बदलाव के लिए मत प्रतिशत में इजाफा हुआ है। लेकिन कई उदाहरण है, मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, हरियाणा का उदाहरण देख लीजिए, कई राज्यों के उदाहरण है, दक्षिण में उदाहरण देख लीजिए, तेलंगाना में उदाहरण देखिए, कई जगह ऐसा नहीं होता है। पीछे के कई चुनावों का अनुभव है कि मत प्रतिशत में अगर इजाफा हो गया तो परिवर्तन सुनिश्चित है। परिवर्तन भी होता है, कई बार परिवर्तन नहीं होता है, जिसको कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर। कई बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से होता है, कई बार प्रो इनकम्बेंसी की वजह से होता है। ग्रीन टी पिला देना भाई। तो ये जब परिणाम आएगा तब ये सुनिश्चित होगा कि ये प्रो इनकम्बेंसी था, एंटी इनकम्बेंसी था, किसकी वजह से। लेकिन अच्छी बात यह है कि मतदाताओं में उत्साह है। पर एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि पटना शहर के आसपास की सीटों में और पटना शहर की सीटों में कई सीटें महत्वपूर्ण हैं। बांकीपुर की सीट, दीघा की सीट, कुम्हरार की सीट, वहां पटना के एवरेज से देखेंगे तो मत का प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। तो फिर नहीं, मैं चाहूंगा इसको जरा डिफाइन करें आप, ऐसा क्यों है? पटना जैसी जगह पर ऐसा क्यों है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पटना में जिन सीटों का मैंने जिक्र आपसे किया, उन सीटों में दिलचस्पी है कि एक जगह जनसुराज ने एक शिक्षाविद को चुनाव लड़वाया है, उनको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। प्रशांत किशोर भी रोड शो कर रहे थे, लेकिन मत का प्रतिशत वहां कमतर है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, दिव्या गौतम पटना में चुनाव लड़ रही हैं सीपीआईएमएल की कैंडिडेट के तौर पर दीघा में, वहां भी मत का प्रतिशत कम है। नितिन नवीन जी की सीट पर भी मत का प्रतिशत कम है, बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो शहरी मतदाता अगर कम संख्या में